बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमा बिन अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु असलम कबीले की जानब गए तो वो बाज़ार में तीर अंदाज़ी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीर अंदाज़ी करो, तुम्हारा वालिद इस्माईल अलैहिस्सलाम भी तीर अंदाज था और मैं फलां के साथ हूँ। दोनों फरीकों में से एक ग्रोह का जिक्र किया तो उन्होंने अपने हाथ रोक लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम कैसे तीर चलाएं कि आप फलां के साथ हैं? तो फरमाया, तीर अंदाज़ी करो, मैं तुम सब के साथ हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु असलम कबीले की जानब गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इसलिए फरमाया वालिद तीर अंदाज था, तीर अंदाजी करो। इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार करते थे, इनकी माइशत का जरिया अक्सर शिकार था, तो तीर अंदाजी करते थे, तीर चलाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो ग्रोह आपस में मुकाबला कर रहे थे तो फरमाया, मैं एक के साथ हूँ। तो दूसरे रुक गए। जाहिर बात है, जिस फरीक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो उनके मुकाबले में मुखालिफ सिमत से कैसे वो तीर चलाते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो उन्होंने अपनी वजह बयान की कि इसलिए हम नहीं चला रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं किसी के साथ नहीं, मैं तुम सब के साथ हूँ, तुम अपना मुकाबला जारी रखो। तो असलहा किसी भी तरह का हो, उसे सीखना, जिहाद की नीयत से बनाना, जिहाद की नीयत से मश्क करना, जिहाद की नीयत से उसके साथ खेलना, सब पर अल्लाह अजर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है कि एक तीर की वजह से अल्लाह 3 बंदों को जन्नत अता करेगा। एक तीर बनाने वाला जो बनाने पर सवाब की नीयत रखे, असलहा बनाने वाला इस नीयत से असलहा बनाता है कि ये जिहाद में काम आएगा। अब उसका कारोबार तो है ही, बनाएगा, बेचेगा, लेकिन साथ वो नीयत रखता है कि चलो जिहाद में ये इस्तेमाल होता है, जिहाद में काम आएगा, तो अल्लाह उसके बनाने पर भी उसे सवाब देंगे। और दूसरा पकड़ाने वाला चाहे अपना असलहा मुजाहिद को दे या मुजाहिद का असलहा उठाकर उसे पकड़ाए कि भाई ये तीर अंदाजी करो या ये फायर करो, ये चलाओ, यानी तावन करने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जन्नत अता फरमाएंगे। और तीसरा जो तीर कुफार की जानब चलाता है, हदीस में मौजूद है, जिसने तीर चलाया और काफिर को लगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमाएगा। और अगर कुफार की जानब तीर फेंका, लगा नहीं, तो अल्लाह एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाते हैं। गोली चलाई, लगी नहीं, तो हर गोली के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक गुलाम आजाद करने जितना सवाब अता फरमाते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जो जंगी मशक़ें होती थी, उस दौर में जो जो जंग की ज़रूरत थी उसमें हुक्म देते थे कि ये चीज़ें बनाओ, इनको सीखो। और फिर जिसने सीख लिया तो फरमाया, अन करीब रूम और फारिस बड़े बड़े इलाके फतह होंगे, जंग का दौर ख़त्म होगा, लेकिन तुम तीर अंदाजी को भूल न जाना। वक्तन फवक्तन ये मशक़ें करते रहना ताकि जब ज़रूरत आए तो तुम्हें ये काम आए, ताकि निशानाबाजी हो, कोई भी ज़रूरत हो तो तुम्हें ये काम, ये असलहा, ये चलाना तुम्हें आए। जब चलाना आएगा तो जिहाद करोगे। चलाना भूल गए, निशाना ही नहीं लगता, तलवार उठाई नहीं जाती, तो लड़ाई कैसे करोगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अरब वालों का दस्तूर था, ज़माने जाहिलियत में भी और इस्लाम के बाद भी, बड़े लड़ते थे और छोटे बच्चों को साथ लेके जाते थे। हम तो बच्चों को नमाज के लिए भी नहीं लेकर आते। 7 साल के बाद बच्चे को नमाज सिखलाने के बाद उसको बंदा साथ लेकर आए, मस्जिद में कैसे जाना है, नमाज कैसे पढ़नी है। तो अरब वाले जंग में लेके जाते थे और बच्चों को दूर बिठा देते थे। मैदान में जंग होती, बच्चों को पहाड़ों पे बिठा देते कि तुम देखो, ताकि उनके अंदर लड़ने का शौक पैदा हो और मनाजिर देखें कौन कैसे लड़ता है, कैसे अपने आप का बचाव करता है। जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला अभी छोटे थे,
تو وہ جنگ میں لے گئے اور اپنے ساتھ غلام لے گئے. غلام کو کہا یہ بچے کو بھیڑ میں گھسنے نہ دینا کہ بعض دفعہ بچہ جوش میں آگے گھس جاتا ہے لڑنے کے لیے، تو اس کا دھیان رکھنا. البتہ اس کو جنگ کے منظر دکھاتے رہنا. جنگ یرموک 3 لاکھ رومی تھے، مسلمان ان کے مقابلے میں 30,000 یا 60,000 کا لشکر تھا. 3 دن جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 3 دن متواتر جنگ ہوئی. تو وہ بچوں کو لے جاتے تھے کہ تاکہ ایسی خوفناک جنگیں دیکھیں، بچوں کو پتہ چلے کہ جب لڑتے ہیں تو صبح سے شام تک رکنا نہیں پڑتا، تلوار چلائی رکھنی پڑتی ہے، ذرا بھی رکے تو اپنی جان گئی. تو وہ بچے وہ منظر دیکھتے، ان کو پتہ ہوتا، پھر وہ سیکھتے مارتے کیسے، بچاؤ کیسے کرنا، ان چیزوں کو وہ سیکھتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تیر اندازی کرو، میں تمہارے سب کے ساتھ ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.